इस वीडियो में हमने लेमडा और मैप फंक्शंस को डिस्कस करना है। और लास्ट वीडियो में हमने अपने रेगुलर फंक्शंस को देखा था कि किस तरीके से रेगुलर फंक्शंस को बनाया जाता है, उनको कॉल किया जाता है। इस वीडियो में हम लेमडा फंक्शन को डिस्कस करेंगे एंड लेमडा के बाद हम मैप फंक्शन को भी देखेंगे। तो पहले समझ लेते हैं कि लेमडा फंक्शंस होती क्या चीज़ें। अ लेमडा फंक्शन इज स्मॉल वन लाइन फंक्शन इन पाइथन दैट डज नॉट हैव अ नेम। इस बात को समझिएगा कि समटाइम्स हमें ये चाहिए होता है कि बहुत छोटी सी कोई एक्सप्रेशन के लिए या कोई बहुत छोटे से ऑपरेशन के लिए हमें एक फंक्शन बनानी होती है। तो उसके लिए बजाय रेगुलर फंक्शन बनाने के वो 3 to 4 लाइन्स लेगी, हम लेमडा फंक्शन बना लेते हैं। इट इज क्रिएटेड यूजिंग द लेमडा कीवर्ड। इट इज यूजफुल फॉर क्विक सिंपल टास्क। जब कोई छोटा सा टास्क करना है तो उसके लिए ज्यादा यूजफुल है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ रेगुलर फंक्शन। देन व्हेन टू यूज लेमडा फंक्शन, व्हेन यू नीड अ स्मॉल फंक्शन फॉर अ शॉर्ट टास्क। एक छोटी सी एक लाइन की फंक्शन है किसी छोटे काम के लिए। सेकेंडली व्हेन पासिंग अ फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन, जिसको आप कह सकते हैं नेस्टेड फंक्शन है। एक फंक्शन के अंदर कोई दूसरी फंक्शन आ रही है तो वहां पर अगर आपने फंक्शन बनानी है तो रेगुलर फंक्शन भी बना सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर है कि आप क्या बना लें, लेमडा फंक्शन बना लें। हम मैप फंक्शन को डिस्कस भी करेंगे। तो पहली चीज देख लेते हैं सिंटैक्स क्या है लेमडा फंक्शन का। तो सिंपली आप लोगों ने पहले वर्ड लिखना है लेमडा, ये कीवर्ड आपने लिखना है। जैसे डेफिनेशन रेगुलर फंक्शन में डीईएफ लिखा जाता था, लेमडा फंक्शन में कीवर्ड लेमडा लिखा जाएगा। देन आर्गुमेंट्स, आर्गुमेंट्स मल्टीपल भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। देन कॉलन एंड देन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या है? कोई भी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी हो सकता है। मल्टीपल एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं, उनको भी डिस्कस करते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि लेमडा फंक्शन की जरूरत कहां पर पड़ती है। मैं पहले एक एडिशन की रेगुलर फंक्शन बनाता हूं। तो रेगुलर फंक्शन किस तरीके से बनेगी, मैं लिखूंगा डेफ, ऐड कर लेते हैं, उसका नाम कर लेते हैं ए और बी, 2 आर्गुमेंट्स हो गए। देन रिटर्न क्या हो जाए, ए प्लस बी। तो मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूं, लाइक मैं कहा प्रिंट एड 4 5, तो 9 आंसर आ गया। तो ये मैंने एडिशन के लिए एक रेगुलर फंक्शन बनाई है। अब मैं यही काम यूजिंग लेमडा फंक्शन करता हूं। लेमडा फंक्शन को यूज करके सेम काम करता हूं। हम लिखेंगे पहले लेमडा, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले लेमडा कीवर्ड लिखेंगे, देन आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट क्या है, ए और बी, ये लिख दिए। देन कॉलन, करना क्या है, ए प्लस बी करना। ये देखें, ये दोनों आर्गुमेंट्स ये लिख दिए। देन कॉलन के साथ मुझे कोई रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट लाइन में मूव करने की जरूरत नहीं है, मैंने सिंपली ए प्लस बी लिख दिया। इसको रन कर देते हैं। अब ये रन तो हो गया, लेकिन इसको यूज कैसे किया जाए, तो हम इसको क्या करते हैं, किसी वेरिएबल में स्टोर करा देते हैं। मैं इस वेरिएबल को नाम देता हूं एड 1 का नाम दे देते हैं। तो लेमडा फंक्शन का अपना कोई नाम नहीं है, हम इसको सिंपली इसी तरीके से बना सकते हैं, लेकिन उसको यूज करने के लिए हम उसको किसी वेरिएबल के अंदर या डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं उसको। अब मैं सिंपली प्रिंट एड 1, उसको वैल्यूज पास कर देता हूं लाइक 4 and 5, तो यहां आंसर 9 आ गया। जो मैंने 4 और 5 वैल्यू दी वो ए में गई 4 एंड बी गई 5 में, सॉरी बी की वैल्यू होगी 5, देन उसने रिटर्न कर दिया 9। तो इस तरीके से ये रेगुलर फंक्शन बनाई उसी काम के लिए, और ये लेमडा फंक्शन बनाई हमने। अब एक और फंक्शन देख लेते हैं फॉर इवन नंबर। मैं एक रेगुलर फंक्शन बनाता हूं, लाइक लिखता हूं डिफाइन इज इवन कर लेते हैं इसका नाम। देन इसमें एक ही नंबर काफी हमें। इफ नंबर मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, रिटर्न कर देते हैं ट्रू। तो इस तरीके से फंक्शन बन गई। अब मैं कॉल कर लेता हूं, लाइक मैं प्रिंट लिख लेता हूं इज इवन और वैल्यू पास कर देता हूं 7, तो ये आ गया नन, यानी कि ये फॉल्स है। इस तरीके से, यानी मैं यहां पे ये भी कर सकता था रिटर्न फॉल्स, तो ये भी ठीक है, फॉल्स रिटर्न हो जाएगा अगर ये इवन नहीं है। ज्यादा बेहतर वे क्या है कि हम अगर इवन है तो इवन ट्रू रिटर्न कर देगा, अगर नहीं है तो हमें नॉन रिटर्न कर दे। यहां पे मैं लिखता हूं लाइक 8, तो ये रिटर्न ट्रू हो गया। अब इसी फंक्शन को मैं बनाऊंगा विद द हेल्प ऑफ लेमडा फंक्शन। मैं लिखता हूं लेमडा, देन क्या चाहिए हमें, एक ही आर्गुमेंट चाहिए लाइक नंबर। देन हमने कॉलन के साथ ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करना है, नम मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये ट्रू होगी तो आंसर ट्रू रिटर्न हो जाएगा। अगर ये फॉल्स है, यानी कि अगर नंबर इवन नहीं है तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। और इसको अगेन किसी वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं। वेरिएबल में लिख लेता हूं लाइक इज इवन 1 कर लेते हैं इसको। देन अब इसको प्रिंट के अंदर कॉल भी कर लेते हैं। या आंसर ट्रू आ जाएगा या फॉल्स, अगर इवन होगा तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स आ जाएगा। इज इवन 1, मैं नंबर पास कर देता हूं लाइक 7, तो फॉल्स, 7 इज नॉट इवन। अगर मैं करता हूं 4, तो ये आंसर आ जाएगा ट्रू। तो ये मैंने फंक्शन बनाई थी, यानी कि अगर मैं यहां पे रिटर्न भी कर दूं ना फॉल्स के लिए, तो ये दोनों फंक्शन है बिल्कुल। ये रेगुलर फंक्शन है, इसके लिए हमें 4 लाइन्स लगी, लेकिन लेमडा फंक्शन के लिए जस्ट वही काम हमने एक सिंगल लाइन में कर लिया।
नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो मल्टीपल टास्क भी क्या किए जा सकते हैं लैम्डा फंक्शन में। तो मैं बड़ी सिंपल सी एग्जांपल लेता हूं, मैं उसी तरीके से लिखता हूं लाइक जैसे हम रेगुलर फंक्शन में करते हैं डिफाइन एड एड सब, यानी कि सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। तो अब यहां पर क्या करते थे, ए एंड बी दो आर्गुमेंट्स ले लिए, देन मैं कर लेता हूं रिटर्न ए प्लस बी कॉमा ए मल्टीप्लाई बी। जब मैं इसको रन करूंगा प्रिंट एड, देन मैं इसको अगर रिटर्न करूं लाइक मैं लिखता हूं 4,6, तो आंसर 20 कब आया 4 सॉरी 10 कब आया 4 प्लस 6 ऐड हुए 10 और मल्टीप्लाई होकर 24 आ गया। तो ये रेगुलर फंक्शन है। अब अगर यही काम मुझे करना है विद द हेल्प ऑफ लेमडा फंक्शन तो कैसे किया जाएगा, मैं लिखूंगा लेमडा, कीवर्ड हो गया ये, देन टू आर्गुमेंट्स हैं ए एंड बी कॉलन, देन अब मैंने दो काम करने, मैं ब्रैकेट्स लगाऊंगा, ए प्लस बी भी करना है कॉमा ए मल्टीप्लाई बी भी करना है। देन सिंपली इसको कोई नाम दे देते हैं, लाइक मैं लिख देता हूं एड मल्टीप्लाई 1 कर लेते हैं इसको। तो अब मैं इसको रन करता हूं, कॉल करते हैं सिंपली इसको और कोई आर्गुमेंट्स पास करते हैं, प्रिंट एड मल्टीप्लाई 1, देन वैल्यूज पास कर देता हूं लाइक उस तरीके में 4 एंड 6 पास की थी, तो आंसर 10 एंड 24 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लेमडा फंक्शंस को यूज करते हैं। जब हम मैप फंक्शन को भी डिस्कस करेंगे या जो नेक्स्ट वीडियोस में फिल्टर फंक्शन को डिस्कस करेंगे तो फिर हमें मजीद समझ आएगा कि किस तरीके से लेमडा फंक्शन ज्यादा यूजफुल हो सकती है। नेक्स्ट जो चीज है वो है मैप फंक्शन। अच्छा, मैप फंक्शन की डेफिनेशन हम बाद में देखते हैं, पहले मैं आपको ना सिंपल एक फंक्शन से काम बता देता हूं। हम सिंपली एक काम कर लेते हैं, अगर आपको वो समझ आ गया तो देन आपको मैप फंक्शन भी समझ आ जाएगी। एक प्रॉब्लम है, मैं यहां पे एक लिस्ट लिखता हूं, लाइक लिख देते हैं नम्स इज इक्वल टू, मैं लिस्ट को मैं दे देता हूं कुछ 1 2 3 4 एंड 5, ये एक लिस्ट होगी। अब मैं चाह रहा हूं कि एक ऐसी फंक्शन बनाऊं जो कि लिस्ट के तमाम एंट्रीज का स्क्वायर लेके मुझे रिटर्न कर दे। तो ठीक है, कोशिश करते हैं, डिफाइन और फंक्शन का नाम लिख लेते हैं स्क्वायर, देन इसको वैल्यू पास कर देते हैं नम, देन हम फर्दर करते हैं, हमें लूप लगाना पड़ेगा फॉर आई इन नम, इस तरीके से हमें करना फॉर आई नम, देन हमें लूप अप्लाई करना पड़ेगा लाइक रिटर्न आई स्क्वायर, देन इसको हम कॉल कर लेते हैं। मैं यहां पे लिखता हूं प्रिंट स्क्वायर, इसके अंदर पास कर लेते हैं नम्स। तो अब आप देखें, इसने खाली जो फर्स्ट वैल्यू थी उसका स्क्वायर लेके हमें रिटर्न कर दिया। काम तो हुआ, लेकिन खाली जो फर्स्ट वैल्यू थी लाइक लिस्ट की जो हमने पास की उसकी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर अगर इसको मैं कर देता ना 2, तो अब ये 4 आ जाएगा। लेकिन मैं क्या चाह रहा था, ये पूरे उस लिस्ट के ऊपर काम करे, सिर्फ एक लिस्ट में जो फर्स्ट एलिमेंट है इंडेक्स 0 पर उसका स्क्वायर ना ले, बल्कि पूरी लिस्ट के एलिमेंट्स का क्या ले, स्क्वायर ले। तो उसके लिए अपेंड मेथड भी लग सकता है कि यहां पर मैं कोई अपेंड मेथड लगा दूं, फिर वो जो चीज आएगी रिटर्न कर दूं उसको, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं वो किस तरीके से होगा, लेकिन वो काफी सारा लेंथी काम होगा। यही काम हम एक सिंगल लाइन में विद द हेल्प ऑफ मैप फंक्शन भी कर सकते हैं। तो मैं वो आपको बता देता हूं फर्स्ट, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक तरीका बता देता हूं कि किस तरीके से मैं यहाँ पे एक एम्प्टी लिस्ट बनानी पड़ेगी मुझे। उसके लिए मैं यहाँ लिखता हूँ ई एम एम्प्टी लिस्ट, देन उसको मैं यहाँ पे अपेंड करना पड़ेगा, अपेंड आई डॉट अपेंड, अपेंड क्या हो, यहाँ पे हमें लिस्ट का नाम लिखना पड़ेगा, यहाँ पे करनी पड़ेगी ई एम पी डॉट अपेंड, और उसके अंदर क्या हो, इसके अंदर हो हमारे पास आई का स्क्वायर। इसको रिटर्न नहीं करना, रिटर्न इसको लूप से बात करेंगे, देन इसको इधर, देन रिटर्न ई एम पी, तो ये आपके पास स्क्वायर की फॉर्म में लिस्ट होगी। तो इस तरीके से अब ये देखें, हमें फंक्शन बनानी पड़ी, फिर एक लूप, फिर अपेंड मेथड लगाना पड़ा, उसके बाद रिटर्न हुआ ऑलमोस्ट 4 to 5, उससे पहले ये लिस्ट एम्प्टी भी लेनी कंसिडर करना पड़ी, ये 4 to 5 स्टेप्स करने पड़े हमें। हमारा काम तो हो गया, लेकिन अगर हम मैप फंक्शन का इस्तेमाल करते यही काम एक सिंगल लाइन में भी हो सकता था, हमें कोई इतने बड़ा काम करने की जरूरत नहीं थी, हम सिंगल लाइन में भी ये काम कर सकते थे। तो मैप फंक्शन को मैं ये काम करने के बाद फिर आपको डिफाइन कर दूंगा कि मैप फंक्शन किस तरीके से चीज को टैकल करती है। अगेन मैं इसी नंबर्स के लिए इसको कंसीडर करता हूं और यहां पर कर देता हूं इसको 1, ठीक हो गया, ये 1 हो गया। देन मैं अपनी एक रेगुलर फंक्शन बनाता हूं, फिर हम लेमडा फंक्शन के साथ भी देख लेंगे। मैं डिफाइन स्क्वायर ही कर लेते हैं इसका नाम, स्क्वायर को एक नम आर्गुमेंट दिया जाएगा, देन क्या होगा, रिटर्न क्या हो जाए, नम मॉडुलस 2, ये।
तो अगर इस फंक्शन को मैं रेगुलर किसी नंबर के ऊपर कॉल करूं तो ये फंक्शन बिल्कुल ठीक काम करेगी। लाइक मैं लिखता हूं 12 तो 144 आ गया। लेकिन अब फर्क क्या है, मैं ये चाह रहा हूं कि इसी फंक्शन को, यही जो फंक्शन है, इसको यूज करूं एक लिस्ट के ऊपर, आइटरेटेबल के ऊपर, कोई टपल सेट किसी के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो अब इसका बेस्ट तरीका क्या, मैप फंक्शन का इस्तेमाल करना। मैप फंक्शन लिस्ट के ऊपर मैं डिफाइन करता हूं, उसको पढ़ लेते हैं। द मैप फंक्शन अप्लाइज अ गिवन फंक्शन टू ऑल एलिमेंट्स ऑफ एन आइटरेटेबल लिस्ट, टपल सब के ऊपर, सेट्स के ऊपर भी अप्लाई हो सकती है, डिक्शनरीज के ऊपर भी अप्लाई हो सकती है। एंड रिटर्न्स अ मैप ऑब्जेक्ट आइटरेटर। इट इज यूज्ड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग डेटा एफिशिएंटली यूजिंग रेगुलर फंक्शन, लैम्डा फंक्शन और मल्टीपल आइटरेटेबल्स। अब ये काम मैप फंक्शन से कैसे होगा, मैं यहां पे लिखता हूं लाइक आंसर इज इक्वल टू मैप सिंपली। अब मैप को दो चीजें आपने पास करनी है, एक कोई फंक्शन पास करनी है और एक कोई आइटरेटेबल यानी कि लिस्ट टपल कुछ पास करना है। तो फंक्शन कौन सी पास करना चाह रहा हूं मैं, फंक्शन पास करना चाह रहा हूं स्क्वायर फंक्शन, देन कॉमा, आइटरेटेबल क्या है मेरा नम्स। देखिएगा यहां पर आपने फर्स्ट लिखना है कोई जो फंक्शन आप चाह रहे हैं कि ये जो फंक्शन है ना, ये इस लिस्ट के हर एक एलिमेंट के ऊपर अलग से अप्लाई हो। तो यहां पर आपने वो फंक्शन जो कि आप लिस्ट या सेट किसी के एलिमेंट के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं, हर इंडिविजुअल एलिमेंट के ऊपर, तो वो फंक्शन लिखेंगे, देन वो आइटरेटेबल लिख देंगे। सिंपली मैं प्रिंट करा लेता हूं आंसर को, तो आपको हाँ अब एक प्रॉब्लम नजर आ रही है कि ये तो एक और चीज आ रही, कोई मैप शो हो रहा है, तो आप लोगों का ये मैप को आपको दोबारा लिस्ट में कन्वर्ट भी करना पड़ेगा। मैं लिखता हूं लिस्ट, देन ये, अब आपका ये देखें बिल्कुल सिंपली 2 और 3 लाइंस में ये काम हो जाता है। आपको कोई ये पेंड मेथड, इस तरह कोई मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है। इवन ये काम अगर मैं यहां पे लिस्ट के बजाय ना सेट्स भी कर देता तो भी ये काम ठीक था। तो इस सेट में आ गया मेरे पास। अगर मैं टपल करना चाहता हूं तो भी टपल किया जा सकता है, ये हो गया। इवन यहां पर भी हम, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको मैं चेंज कर सकता हूं लाइक सेट्स में भी, और इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे फिर टपल्स है, कुछ भी हो सकता है, यानी कि आइटरेटेबल कोई भी यूज कर सकते हैं। बस आपने ध्यान रखना है कि उस जिस मैप फंक्शन ये अप्लाई हुई ना, तो जिस भी फॉर्म में आपको आउटपुट चाहिए, आपको टपल की फॉर्म में चाहिए यहां पे टपल लिख दें, सेट की फॉर्म में चाहिए तो सेट लिख दें, लिस्ट की फॉर्म में चाहिए तो लिस्ट लिख दें। तो ये दो वेज होगी, एक मैंने प्रॉपर विद द लूप किया, अपेंड का मेथड यूज किया, देन दूसरा हमने काम किया वो किया हम लोगों ने विद द मैप फंक्शन। अच्छा अब इसमें मैंने क्या किया था, एक रेगुलर फंक्शन को यूज किया था विद द मैप फंक्शन। हम यहां पे कोई भी फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कोई रेगुलर फंक्शन हो, मैं यहां पे कोई लेमडा फंक्शन भी अप्लाई कर सकता हूं। अब यही काम हम विद द हेल्प ऑफ लेमडा फंक्शन करेंगे। तो मैं वो लिखता हूं, यहां पे मैं सिंपली लिखता हूं लाइक आंसर 1 इज इक्वल टू, मैं लिस्ट है मेरी, लिस्ट देन मैप, देन अब यहां पर फर्स्ट आर्गुमेंट क्या होना चाहिए, यहां पर कोई फंक्शन होना चाहिए। तो मैं यहां पे एक लेमडा फंक्शन बनाता हूं, लेमडा, लेमडा देन एक्स, एक्स स्क्वेयर, सिंपली ये हो गया मेरी लेमडा, ये मेरी होगी फंक्शन कंप्लीट। जैसे यहां पे मैंने लिखा है ना स्क्वेयर फंक्शन, ये लेमडा फंक्शन। देन मैं यही नम्स की कॉपी कर लेता हूं, नम्स यहां पे नम्स पास कर दें, सिंपली प्रिंट आंसर 1, तो ये आंसर आ गया, यानी कि सिंगल लाइन में। अच्छा मजीद अगर आपने इसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं करना तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सिंपली इसको यहां से कट करके यहां पे पेस्ट कर लेता हूं, तो ये भी बिल्कुल ठीक काम करेगी। यानी कि एक ही लाइन में, सिंगल लाइन में हमने वो सारा काम कर लिया। मैप और लेमडा फंक्शन को इस्तेमाल करके इतना प्रिसाइज हो गया हमारा कोड। यानी कि ये देखें यहां पर एक काम ऑलमोस्ट 5-6 लाइंस में हो रहा था, यही यहां पे ये काम भी 3 to 4 लाइंस में हो रहा था, और यहां पे जस्ट सिंगल लाइन में हमारा ये काम कंप्लीट हो गया। किस तरीके से कि मैप फंक्शन यूज की जाती है आइटरेटेबल के ऊपर, यानी कि आप चाह रहे हैं कि बार बार आइटरेट करे वैल्यू, तो वहां पे मैप फंक्शन, देन उसको लिस्ट टपल जिस फॉर्म में चेंज करना है वो आप लिखेंगे, एंड देन उसके अंदर जो होगा मैप फंक्शन के आप दो वैल्यूज इनपुट करेंगे, एक कोई फंक्शन देंगे और सेकंडली कोई आइटरेटेबल देंगे, वो टपल सेट कुछ भी हो सकता है। सिंपली उसको प्रिंट करा दें या किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दें, दोनों वेज में बिल्कुल परफेक्टली क्या करेगा, काम करेगा। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है मैप विद मल्टीपल आइटरेटेबल्स, कि मल्टीपल आइटरेटेबल के साथ किस तरीके से काम करेंगे। मैं एक लिखता हूं लाइक num1, मैं एक लिस्ट ले लेता हूं 1, 2, 3, देन एक दूसरी लिस्ट बना लेते हैं num2 इज इक्वल टू 3, 3 एंड 3, ये दो लिस्ट बना ली। देन अब मैं करता हूं लाइक एडिट, मैं ये चाह रहा हूं कि जो रिस्पेक्टिव एलिमेंट लाइक इसका इंडेक्स 0 इसका इंडेक्स 0 में ऐड हो जाए, 1 + 3 4 हो जाए, 2 + 3 5 हो जाए, 3 + 3 6 हो जाए, और एक नई लिस्ट बन जाए, टपल बन जाए, कुछ भी बन जाए, और मैं इसको प्रिंट कराना चाह रहा हूं। तो मैं इसके लिखता हूं एडिट, एक मैं वेरिएबल ले लेता हूं एडिट का, देन मैं आउटपुट में चाह रहा हूं एक लिस्ट ही आए, देन मैप आए, ये तो सेम वही काम है। अब यहां पर फर्स्टली क्या करना है, मुझे कोई फंक्शन पास करनी है, और सेकेंडली मुझे ये आइटरेटेबल्स पास करने हैं। तो फंक्शन यूज कर लेते हैं लेमडा, मैं चाह रहा हूं a + b
सॉरी ए कॉमा बी, यहां पे पहले आर्गुमेंट्स लिखते हैं, फिर क्या हो ए प्लस बी हो जाए। अब मसला ये कि ए कहां से है और बी कहां से है, तो ये हम लिखेंगे ए आए नम 1 से एंड बी आए नम 2 से। इसको मैं प्रिंट करा देता हूं, प्रिंट एडिड, तो ये देखें 4 5 एंड 6। अच्छा, मैं जरूरी नहीं था, आपको पहले एक बात बताई थी कि ये टपल भी हो सकते हैं, तो मैं इसको टपल कर लेता हूं, तो तब ये ठीक काम कर ले। लेकिन आउटपुट में लिस्ट आ रही है, क्योंकि मैं यहाँ पे लिस्ट लिखूँ, अगर यहाँ पे सेट लिख देता तो सेट आ जाता आउटपुट में। तो इस तरीके से हम मल्टीपल आइटरेटिव्स को भी मैप फंक्शन के अंदर इनपुट कर सकते हैं। जो लास्ट टास्क है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैप फंक्शन विद स्ट्रिंग। आपको अंदाजा होगा कि कितना बेनिफिट है काम। मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ, इसको नाम लिखता हूँ लाइक लिस्ट 1 कह लेते हैं इसको। अच्छा, इसमें ना क्या है 1 2 3 देन 4। अब ये सारे नंबर्स नहीं बल्कि स्ट्रिंग्स हैं, नजर तो आ रहे हैं नंबर्स, लेकिन चूंकि ये क्वेश्चन मार्क के अंदर आ रहे हैं तो ये स्ट्रिंग्स हैं। अब मैं चाह रहा हूं कि इन स्ट्रिंग्स को ना, लिस्ट के एलिमेंट स्ट्रिंग्स हैं, उनको इंटीजर टाइप में चेंज करूं। तो इंट एक फंक्शन है, तो हम क्या करते हैं, मैं लिखता हूं प्रिंट लिस्ट देन मैप देन। अब मैं कौन सी फंक्शन, जरूरी नहीं कोई लेमडा या रेगुलर फंक्शन बनानी है, मैं सिंपली यहां पे लिख दूंगा इंट। इंट एक फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन है, देन लिस्ट 1, तो ये 1 2 3 4 ये एज एन इंटीजर आ गई लिस्ट। इंट एक बिल्ट इन फंक्शन है। जो लास्ट हमारा टास्क रह गया ना, वो भी स्ट्रिंग के साथ है। मैं एक और लिस्ट बना लेता हूँ, मुझे लगता है वर्ड्स की लिस्ट बना लेते हैं। उसमें मैं पास कर देता हूँ लाइक इंग्लिश, देन पास कर लेते हैं केमिस्ट्री, देन पास कर देते हैं मैथ्स, एंड देन एक 4 वैल्यू कर लेते हैं, लाइक मैं कर लेता हूँ कंप्यूटर। ये सब्जेक्ट्स की लिस्ट होगी। अब इस सारी जो लिखे ना लोअर केस स्मॉल में लिखे हुए, मैं इनको कैपिटलाइज करना चाह रहा हूं, अपर केस में लेके जाना चाह रहा हूं। तो ये एक लिस्ट है और मैं चाह रहा हूं कोई काम, कोई फंक्शन जो है ना लिस्ट के तमाम इंडिविजुअल एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई हो जाए। ये सिंपल सी डेफिनेशन है मैप फंक्शन की, कि अगर आप लिस्ट टपल किसी भी आइटरेटेबल की ना हर एक एलिमेंट के ऊपर कोई फंक्शन बारी बारी अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो वहां पर आपको यूज करेंगे मैप फंक्शन। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं लाइक आंसर कर लेते हैं, डायरेक्ट प्रिंट भी करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। प्रिंट लिस्ट देन मैप, यहां तक तो काम सिंपल हो गया, लिस्ट और मैप। अब हमें यहां पर कोई फंक्शन लिखनी पड़ती है, तो मैं स्ट्रिंग डॉट सॉरी अपर, ये एक मेथड यूज करेंगे, ये हो गया मेथड हमारे पास, देन इसको पास कर देंगे वर्ड्स पर। तो सिंपली सारे कैपिटलाइज हो गए, सारे कैपिटलाइज फॉर्म में हमारे पास आउटपुट में रिटर्न हो गए। तो इस तरीके से हम मैप फंक्शन और इसी तरीके से लेमडा फंक्शन कंबाइन यूज करना है। अब फंक्शन बनाने के हम लोगों ने दो मेथड समझे, एक है रेगुलर फंक्शन बनाने का तरीका और एक है लेमडा फंक्शन का। देन मैप एक अलग फंक्शन है, हम उसके अंदर रेगुलर फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं, कोई बिल्ट इन फंक्शन भी यूज कर सकते हैं और कोई लेमडा फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम मैप फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। मैप फंक्शन एक बहुत ही अमेजिंग चीज है कि आप उसकी मदद से आइटरेटेबल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। स्टिल अगर कोई इनमें क्वेश्चन रह गया या जो लास्ट वीडियो थी फंक्शन की कोई प्रॉब्लम रह गई है तो जरूर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं। फर्दर हम नेक्स्ट में फिल्टर फंक्शन को डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।